बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा निर्बल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं आग्रह की लाज। आग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शरण। चलते हैं सुंदर साथ जी बेतक साहिब की तरफ। मैं तो खंडनी सुन के होए गया बेजार। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। ना पहचाना परवरदिगार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर सा जी क्या प्रश्न चल रहा था हमारा कल। महावजी भाई है ना किस तरह से मस्कत बंदर में महावजी भाई के यहाँ पर जो अपने घर में ही अपने घर के पास में ही जगह में श्री जी को ठहराए रखते हैं। तो वहां पर कैसे घटना होती है कि उनकी खंडनी हो जाती है। तो उस खंडनी को वो सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से भी जागृत नहीं हुई। और वे क्या सोचते हैं कि मैं अपने सतगुरु की इनको अपने घर पर भी पधा रखा है इनकी सेवा भी कर रहा हूँ और फिर सबके सामने मेरी खंडनी कर रही है यानी मेरे अपमानजनक शब्द मुझे कह रही है। तो एक अंदर एक मैं खड़ी हो गई। तो उस मैं को तो तोड़ना होता है धांधनी को निर्मल करनी अपनी आत्मा। तो वो निर्मल करने के लिए ही वो क्योंकि अंदर कुछ होता है तो हमें नहीं नजर आता। लेकिन धामधनी को नजर आता है कि मेरी रूह के अंदर कौन सा विकार आ रहा है क्योंकि उन्हें सब पता है। तो उसी हुक्म से उन्हीं के हुक्म से वो शब्द निकलते हैं। अब यहाँ पर श्री महराज ठाकुर या कोई इंद्रावती तुम चर्चा करने वाली सुनाने वाली कौन है यहाँ पर? साक्षात राजीव गांधी। तो ये खन्ने के शब्द जब तक कह रहे कि पहचान नहीं होती तो बिना पहचान के कोई शब्द हमें कोई कह दे तो कितना बुरा लगता। इसीलिए कह रहे मैं तो साथ में कच्चा। कच्चा क्यों? क्योंकि जब तक पूर्ण पहचान नहीं होती जब तक कच्चा ही होता है। जैसे घड़ा होता है ना कि जब तक उसको पकाया ना जाए उसको थपकी ना लगाई जाए उसको सही शेप ना दी जाए तो उसके अंदर जल को नहीं भरा जाए। देखो एक घड़े को बनाने के लिए भी मान लीजिए जिस घड़े में कड़वे में पानी भरा जाता है कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको।
पहले कैसे मिट्टी को रोंदा जाता है, फिर उसको एक शेप दी जाती है, फिर अंदर से सहारा दे देकर उसको बाहर से थपकी मारी जाती है, और उसके भी बाद जब आकृति भी मिल जाती है तो अग्नि में उसको तपाया जाता है। तब वो एक लायक बनता है, ताकि उसके अंदर जो जल भरा जाए वो शीतल हो और सबको वो शीतलता हो। तो ऐसे ही तो गुरु भी क्या होता है सुंदर साथ जी, एक कुम्हार की तरह होता है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, कढ़ी कढ़ी काढ़े अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो इसी तरह से अब सदगुरु महाराज जी को पता है कि मेरी आत्मा भी कैसे कच्ची है जीव, तो उनके अंदर से जो विकार निकालने होते हैं तो उनको कैसे घड़ा जाता है, तो चोट तो देनी पड़ेगी, तपाना भी पड़ेगा, क्योंकि अंदर से जब कोई चीज होती है उसको हम छोड़ते हैं तो दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपना समझ रहे हैं विकारों को, और जो हमारे विकारों को निकाल रहा है उन्हें हम अपना नहीं समझते, क्योंकि संबंध कच्चा है जब पूर्ण पहचान नहीं। अगर पूर्ण पहचान हो जाए तो क्या फिर बुरा लगेगा? नहीं। यहाँ पर भी देखिए, अगर कोई कोई बच्चा है या कोई मतलब परिवार में, या बच्चा ही ले लीजिए कि अगर उसकी अपनी माँ है या अपना पिता है, तो उसको चाहे कितना भी मार ले, लेकिन अगर सौतेली माँ या कोई पड़ोसन ही कह दे तो वो बुरा मान करके आप दोबारा जाएगा, उससे बात करेगा? नहीं। जहां अपनापन होगा कि हाँ मेरी माँ है, तो वो चाहे कितना भी मार दे उसको वो सहन कर ले, कितने भी कर ले। क्यों? क्योंकि पता है कि भाई मेरे भले के लिए। और अगर दूसरी सौतेली माँ भले ही भले के लिए मार दियो, लेकिन वो उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आ गया कि सौतेली है, वो संबंध नहीं है। तो इसी तरह से भी यहाँ पर महावजी भाई को अभी पूर्ण पहचान नहीं, और इसी तरह साथ में कच्छ। तो ये सुंदर साथ जी महावजी भाई नहीं, हम सबकी कहानी, हम सबके साथ में ही हम सब अज्ञानता में डूबे होते हैं। तो जब सतगुरु महाराज जी हमें कुछ बनाना चाहते हैं तो वो मार जरूर देते हैं। कैसे? शब्दों की। तो जैसे महाजी भाई के साथ घटना घटी, ये इस पर्सन से हमें दिख रहा है कि हमारे अंदर जो अहंकार होता है, उस अहंकार को श्री जी कैसे निकाल। तो शुरू में तो कड़वा लगेगा जब तक पहचान नहीं होगी, लेकिन जब पहचान हो जाएगी तो यही महाजी भाई पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। लेकिन इसके बीच में रुकावट को भी देखना सुनो शाह जी, बहुत मेन शिक्षा मिल रही है हमें इस पर्सन। सर्वप्रथम तो देखो, जब महाजी भाई को अपनी खंडनी का महसूस होता है कि भाई मेरे अपमान हो गया है ना, तो विचार कर लेता है कि मैं अब दुकान पर वहां चर्चा में जाऊंगा ही नहीं। तो बचने के लिए बहाना, क्या तो चर्चा में आने के लिए बहाने बनाते थे। पुत्र को छोड़ दिया था कि भाई तुम चले जाओ दुकान संभालो और मैं श्री जी की सेवा में रहूंगा और सेवा। लेकिन आज अपने ही बेटे को और अपनी पत्नी को कहकर चला गया कि उन्हें भोजन करा देना और मैं दुकान पे से नहीं आऊंगा। तो ये बहाना बना लिया कि मैं दुकान पे ही सोऊंगा, ताकि मुझे श्री जी के पास ना जाना पड़े, सत्संग में ना जाए। तो ये अंदर का जो अहंकार खड़ा है, पहली रुकावट तो उसने ये दे दी कि वो रोज मान गया कि मेरी खंडनी की है। तो ये हर एक के अंदर होता है, अंदर से माया का वार है। फिर दूसरा हथियार माया कैसे चलाती है कि उसको अब चर्चा से रोके। एक तो अज्ञानता है कि अंदर के मुझे विकारों का नहीं पता, और मैं जो मेरी सही हितकारी है उसको मैं बुरा मान रहा। तो एक तो अज्ञानता, अज्ञानता के ऊपर एक अहंकार खड़ा हो गया कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो माया कैसे दांव पेच खेल रही, कैसे माया लड़ रही है, अंदर से वार कर रही कि अब मैं चर्चा में जाऊंगा ही नहीं। तो बहाना बना दिया कि कहाँ जाऊं, घर के पास में तो उनको ठहरा रखा है, चर्चा में भी जाना पड़ता है। तो क्या बहाना बनाओ कि मेरी दुकान है तो मैं दुकान पे चल जाऊंगा। इस तरह से बचने के बहाने ये माया कैसे हमें भ्रमित करती है, इससे महाराज जी ने समझा दिया। अब ये अंदर की माया है समझ, लेकिन अंदर की माया से अब श्री जी क्या करते हैं, अंदर की माया से तो धाम देने की मेहर से जो उसको थप्पड़ पड़ता है, तो उससे उसको अनुभूति हो जाती है कि अंदर का जो बुखार था, जो दज्जाल था, वो एक थप्पड़ लगते ही उतर गया। क्योंकि अंदर में अनुभव हुआ कि उनको लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तूने किससे रीस करी, तू किससे मतलब किससे नाराज हो रहा है, तूने उसको पहचाना है। उनको अनुभव हुआ भाई कोई यहाँ थप्पड़ मारने वाला तो नहीं है। अंदर की पुकार उसको सुनाई दी, क्योंकि कई दिन से तो चर्चा सुन रहा था और अंकुर था। तो अंदर से आत्मा तो गवाही देती है, लेकिन जो ये मन होता है ना, शैतान मन पर बैठ जाता है। शैतान मतलब कलुषित विचार मन पर बैठ जाते हैं, और मन को वो इतना पावरफुल कर देता है, इतना पावरफुल कर देता है कि बुद्धि और चित्त को सोचने की क्षमता भी नहीं छोड़ता, उसके लिए टाइम नहीं देता।
और वो असत्य से हटाकर असत्य के मार्ग की तरफ को लेकर चले। तो ऐसा ही मावजी भाई के साथ यहाँ पर होता है। तो जैसे ही दुकान में लेटते हैं, थप्पड़ पड़ता है और अंदर से उन्हें एक आवाज अनुभूति होती है कि मुझे कोई कह रहा है कि तू किससे नाराज। तो तुरंत अंदर से जब पड़ा, ये ध्यान देखना, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ मार के सामने तो भूत भी नाचते हैं, तो भूत ही तो होता है हमारे अंदर। तो ये इस भूत पर जैसे चांटा पड़ा तो उसको लगा, अरे तू अभी तो एक चांटा लगा, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो वो मन, वो दज्जाल एक चांटा लगते शांति से बैठ। अब आत्मा जोर पकड़, क्योंकि आत्मा भी तो अंदर युद्ध चलता है ना। जो पूरी रात नहीं सो पा रहा था, वो आत्मा का और जीव का युद्ध ही तो हो रहा था। ये है अंदर का युद्ध। है ना कि जागृति बुद्धि के कयामत के समय बहुत बड़ा युद्ध होगा, है ना, खून ही खून हो जाएगा। ये अंदर से ही तो है। दीवार भी बोलेंगी तो सारे गुण इंद्रियां ही तो बोलती हैं। तो अंदर वो आत्मा जोर पकड़ती है, तो वो कहती है कि तू चल वहां जिनसे तू रूठ कर आया। तो तुरंत चलते हैं और चलते ही आते ही जैसे श्री जी दरवाजा खोलते हैं, तो उनके चरणों में लोट पोट होकर बहुत रोता है, बहुत रोता है। और रो रो कर क्या करता है, अपनी गलती को बताता है कि मेरे से ऐसे ऐसे गलती हुई है। मैं साथ में कच्चा था, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया, और जो आपने मुझे शब्द ये कहे थे मैं इनको अपने ऊपर लेगा। फिर सारी बता दी, कोई बात छिपाई नहीं समझा। यहाँ पर भी अहंकार आता है। अगर हम कहते हैं कि हम श्री जी के साथ में, ये बीतक में हम साथ साथ चल रहे हैं, तो हर एक चीज का अनुभव हमें करना बीतक के साथ। तो हम यहाँ देखिए, महाराज जी के सामने जब गए, तो यहाँ पर महावजी भाई एक एक बात को बिल्कुल क्लियर बता। अगर हम मावजी भाई की जगह होते, थप्पड़ पड़ जाए, तो क्या करेंगे, जाकर फिर भी अपनी बात नहीं बताएंगे, वो भी सूक्ष्म में है। क्यों, कभी मेरी बेइज्जती, फिर भी इज्जत, फिर भी वो बीज है। लेकिन मावजी भाई के अंदर नहीं। तुरंत चरणों में पड़कर सारी बात बता दी कि आपने ऐसे ऐसे कहा था, ऐसे ऐसे मेरे अंदर विकार आए, और इसी वजह से मैं ना चर्चा माना पड़े, मैं दुकान में ही रुक गया था, और ऐसे ऐसे मुझे थप्पड़ लगा और मुझे आवाज। उनको आभास तो हो गया था कि ये श्री जी ने किया, नहीं तो और करने वाला कौन है। जब दुकान बंद है तो कौन मार सकता। कोई आसपास नजर नहीं आया, फिर अंदर से आत्मा की भी आवाज है। तो आत्मा की आवाज ने ही तो कहा, वो जो जोश उसकी आत्मा के ऊपर बैठा, वो आवाज उसकी आत्मा को सुनाई दी कि तू किससे रूठ कर आया। तो यहाँ पर मावजी भाई तुरंत आते हैं और अपनी सारा दिल श्री जी के सामने खोल देते। तो यहाँ पर भी देखना, एक सूक्ष्म छोटी सी माया, अगर ऐसा हो जाए कि आत्मा की हम बात सुने, श्री सतगुरु के शरण में जाएं, तो फिर भी हम उस बात को दबा कर रखें। एक एक अंदर तक का, कह रहे ना कि यहाँ का सूर्य क्या अंदर की अज्ञानता को दिखाएगा, ये आमदनी का तातम ज्ञान रूपी सूर्य है, जो अंदर तक की अज्ञानता को हटाता है। तो देखो अंदर में कहाँ पर बीज रह रहा है, ये हमें अपना सुधार करना। इसलिए हर वर्ष बीतक एक एहसास करो, बहुत अनुभव में उतर के, ये जो हम बीतक शायद लगा रहे हैं, ये किसी की दंत कही कथा नहीं है, किसी इंसान के द्वारा कही हुई नहीं। साक्षात धामधनी पांचों शक्तियों से युक्त होकर महामती स्वामी श्री लाल दास जी के हृदय में बैठ ये शब्द कहलवा। तो अब ये देखो, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए, किसके द्वारा कहे जा रहे हैं ये शब्द। ये साक्षात धामधनी के द्वारा कहे जा रहे हैं। और एक एहसास किया कि जिन सुंदर साहब का नाम पिया जी के मुख पर आया कि भाई किसने है ना, अभी आगे तेज भाई आएंगी, पीछे कितने सुंदर साथ आए कि गांग जी भाई हैं, है ना, कितने उन्होंने सेवा की, रूपा राधा है, कितने सुंदर साथ का अगर नाम मुख पर आ रहा है तो कितने भाग्यशाली हैं वे भी सुंदर साथ के नाम। यहाँ की मान्यता तो समझते हैं कि भाई अगर किसी प्रसंग में, अगर मान लीजिए हमारे पीएम साहब कोई भाषण दे रहे हैं, उसमें किसी का नाम आ जाए तो कितना उसका नाम हो जाता। अरे पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में उनका नाम लिया, उनकी महत्ता बताई, तो कितना नाम हो जाता है एक मुख पर नाम आने से। तो ये तो यहाँ के भाई अपने देश के राजा माने जाएंगे, नेता को राजा ही माना जाता है जो पूरी शासन को चलाता है।
लेकिन जो राजाओं के भी राजा हैं, जो साक्षात धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके मुख पर जो हम आत्माओं ने यहाँ आकर तन धारण किए हैं, उन तनों का नाम धामधनी की रचना पर आ रहा है, तो कितने बड़ा सौभाग्य। लेकिन हम उससे ना चूक गए। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं सुंदर साथ जी अगर महसूस करें, ये भी सुंदर साथ है जो पीछे कितने सुंदर साथ के नाम, जिन नामों को तो सही पूछे तो हम तो छोड़कर चल देते हैं कि इसमें तो नाम नाम है, आगे निकल जाओ। वे धामधनी ने अपनी रचना से, अपनी मुख से प्रकट करके दिखाए कि इन सुंदर सातों के नाम है जिन्होंने समर्पण कर दिया सब कुछ। तो ये कोई लालदास जी लिखने वाले नहीं है, ये साक्षात धामधनी अपने मुखारविंद से इस वाणी को बता। अब विचार करें, महाराज जी कह रहे अभी एक और चांस है, वो तो चूक गई, लेकिन एक चांस कौन सा भी देखिए। हम ब्रज में थे, रास में थे, सारी लीलाओं को यहाँ पर अब रिपीट किया जा रहा है कि कैसे कैसे ब्रज में कौन सी सखी ने क्या, रास में कौन सी सखी ने क्या, परम धाम में कौन सी सखी क्या कर। भाई हरक बाई है वो साग तरकारी लाती है, लाड़ बाई है वो कैसे बारों गाती है, नवरंग बाई जी है वो कैसे नृत्य कर करके धनी को रिझाती है। सारी बातों का यहाँ पर रस लिया जाए, ब्रज का हो, रास का हो, चाहे परमधाम का हो, और चाहे धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ का हो और महामती प्राणनाथ जी के साथ, क्योंकि ये समय भी निकल गया हमारे साथ। 5वें दिन में, अब तो 6ठा दिन चल रहा है। अब सुंदर साथ जी, अब सब की रिकॉर्डिंग, ये तो 5वें दिन में तो पहले होने वाली जो 4 दिन की लीला है, ये कहे कि ब्रज की, रास की, परम धाम की, और धनी देवचंद जी महाराज जी और मामूदी जी के साथ की गई लीला है। उनको सबको हम यहाँ पर आनंद दे, सब सखियों की सेवा को देख रहे हैं। लेकिन अब हम देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया, सोए रहे ज्ञान तक। लेकिन अभी महाराज जी कह रहे हैं कि 6ठा दिन से अब आगे चलना है। 6ठा दिन ये मोमिनों का है, 6 दिन का जो कुरान में आता है, 6ठा दिन ये मोमिनों का है, ये आखिरी चांस। जब यहाँ पर जो कर लोगे उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, बताए कि जब परम धाम में जाएंगे तो बातें होंगी। तो अभी भी एक चांस बचा हुआ है। इस जागने के ब्रह्मांड में जो रूहों का विशेष ये दिन है, विशेष शोभा रूहों को दी है ना। महाराज जी खुद कह रहे हैं कि हके हाथ हुक्म लिया, जो दिया था के हाथ, जो दिया था मोहम्मद के हाथ। अब वो हुक्म राजी महाराज जी ने अपने हाथ में लिया, और वो सब हुक्म को लेकर मोमिनों के दिल में आकर बैठ गए। तो अब विचार करें सुंदर साथ जी इस बात को, जहां पर महाराज जी ने थोड़ी सी दृष्टि डाली है। तो अब हमारी सबकी बातें परम धाम में होंगी, खेल की साथ, जैसे अब यहाँ पर होती है, ऐसे इसमें ये 6ठा दिन मोमिनों का जो बातें होंगी वो परम धाम में। अब ये देखिए, अब जब वहां पर बातें होंगी तो ये कहेंगे कि भाई 6ठे दिन में तो तुम्हें विशेष शोभा दी थी, विशेष चांस दिया था, हर एक को दिया था, तो अब हर एक ने क्या क्या किया है। बहुत गहराई से जो मतलब अंदर दिल में आ रहा है उसको मैं प्रकट करना चाहिए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 6ठा दिन विशेष हम रूहों को राज्य ने दिया है कि जितना बल है, जितनी सेवा कर सकते हो तुम करके दिखो, तुम्हें दे दी। और इसके भी बाद ये आखिरी चांस है, क्योंकि देवचंद जी साथ में हम होंगे, प्राणनाथ जी के साथ में भी होंगे, अपने बड़े महाराज जी के साथ में भी हम होंगे, लेकिन हम नींद में सोएंगे। अब 6ठा दिन ये मोमिनों का है, विशेष शोभा सबको दी है। तो जब परम धाम में बातें होंगी तो ये कहेंगे वो तो विशेष दिन मैंने तुम्हारे लिए दिया था, विशेष था। जब तो कहते थे देवचंद जी के समय में तो भाई एक तन पे हुक्म है, प्राणनाथ जी के तन पे भाई एक तन में हुक्म है, लेकिन यहाँ तो मैंने 6ठे दिन तो सबके लिए द्वार खोल दिया। जैसी जैसी करनी करी वैसी वैसी कृपया होती रही, और जैसी जैसी कृपया होती रही वैसी वैसी करनी बढ़ती रही। लेकिन पहले तो करनी करनी पड़ी ना, करनी माफक कृपया।
ये नहीं कृपया माफक करनी, पहले करनी करनी पड़ेगी यहाँ पर क्या। तो अब इस छठे दिन में हम क्या कर रहे हैं, कितनी सेवा कर, और जितनी भी सेवा करेंगे उस सब की बातें कहां पर होगी, परम धाम, आखिरी चांस। तो इस आखिरी चांस में हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठ, अज्ञानता की नींद में सोना। ये इस विशेष दिन को समझो भाई। यहाँ पर भी देखो, अगर किसी की शादी में हम पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर भी हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर अच्छे से अच्छे नृत्य करेंगे ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ आए। और क्या करेंगे, कैमरे के सामने को ही रहेंगे। जो दूल्हा दुल्हन होगी चाहे वैसे ना साथ में लगे, लेकिन सबकी यही भाव रहेगा, अरे मैं इसके पास में क्यों रहूं, क्यों, क्योंकि सबकी नजर उस पर, तो सबकी नजर में मैं कैमरे के सामने ही रहेंगे, चाहे वैसे कुछ करो ना करो, जहां कैमरा घूमा तुरंत डांस करना, तुरंत अपने आप संवारना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि पता है कि वो चीज रिकॉर्ड हो रही है। और फिर जब देखेंगे भाई, अगर वीडियो एल्बम देखी वो बाद में, तो क्या करेंगे, सब देखकर खुश होंगे और सब बड़ाई करेंगे, भाई देखिए इसने कितना अच्छा डांस कर रही। चाहे वो कोई और ना नाची हो, चाहे एक ना पूरा अपना शरीर तोड़ लिया हो, लेकिन कैमरे के सामने ना आया हो, तो वो नगण्य है, न कहने कि भाई इसने तो कुछ करा ही नहीं। और जिसने चाहे एक ही मिनट का ठुमका लगाया हो वो कैमरे के सामने, बाकी उसने कुछ ना करा हो, वो कहते हैं भाई वो भी, उसने भी डांस किया, वो खुदों का दूल्हा खुश होगा। तो अब ये देखिए, जब हम यहाँ पर इतने उत्सुक हैं, यहाँ पर इतने अलर्ट हैं एक झूठे कैमरे के सामने, तो ये सारे जो लीला हमारी चल रही है, एक तो धामधनी के सीसीटीवी कैमरे में चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है उनके थी। तो अब जब जैसे यहाँ पर खुश होते हैं कि भाई इसने इतनी सेवा करी, इसने इतना अच्छा नृत्य किया, इसने इतना अच्छा काम किया, तो जब सब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो सब खुश होते हैं, वो भी खुश। और जिसने कुछ ना किया हो तो वो क्या कहेगा, जब चलेगी वीडियो, तो वो कहीं भी उसका अगर कैमरे में कोई फोटो ना आया, कुछ ना आया, तो उसका दिल उदास हो जाएगा, भाई मैंने किया ही नहीं था। तो वो खुश होंगे जिनकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। तो इसी तरह से हम भी तो इस चीज को समझे, हम अपने इस मोमिनों का जो दिन दिया गया, हम इसमें कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना जाग रहे हैं, कितना जगा रहे हैं, कितने चलन बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि धामधनी साक्षात इस वाणी के माध्यम से हमें चलन बना। तो वो दिन कौन सा होगा जब धामधनी भी हमारे भी इन तनों के नाम को लेकर कुछ कहे कि वो शाबाश, तूने भी ये कहा, है ना। और या फिर ऐसा कहे कि राज्य की रचना पर हमारे इन तनों का नाम ही ना है, बस ये कहे भाई ये तो सोती रह गई। इस समय को समझो, जो एक अनुभव हुआ मुझे, मैं बता रही हूँ, जो अंदर से आता है। क्यों, क्योंकि ये मन में आता रहता है, अरे हम वाणी तो कर रही है, अरे बीतक तो कर रही है, हर साल बीतक करते हैं, हर साल बीतक करते हैं, लेकिन अंदर से विचार आया बीतक कर कैसे रही है, ये देखो बीतक हर बारी चलन बनाती है, हमारे अंदर की अज्ञानता को धोती है। जब हम रोज रोज घर में झाड़ू लगाते हैं तो ये तो एक साल में बीतक का रिवाज होता है। एक साल के अगर किसी मकान को भी बंद कर दो और एक साल में जाकर झाड़ू लगाकर देखो, तो उसमें कितनी गंदगी, कितने मकोड़े, कितने जाले लगे मिलेंगे। ये तो एक साल में नियम बता, नहीं तो हमारी पल पल की बीतक है, पल पल जीना है हमें। तो ये शब्द सुंदर साथ जी महसूस करना, देखने के लिए एक किताब लग रही है, देखने के लिए यहाँ के शब्द लग रहे हैं, लेकिन ये महसूस करें, हम कह रहे हैं कि दादाजी ने कही नहीं, उनके अंतर हृदय में बैठे हुए धामधनी को देख। तो जितने भी प्रशंसा कर रहे हैं, जितने भी सुंदर साथ का नाम ले रहे हैं, ये धामधनी अपने मुखारविंद से देते हैं। कहाँ पर, धाम में ही बैठे। तो अब ये देखो कि महाव जी भाई की यहाँ पर कितनी बड़ी मानता होती, बता रहे हैं कि उनके अंदर तो इतनी भी मैं नहीं रही कि मेरा थप्पड़ लगा है, मेरी बेइज्जती होगी, अरे चल आ तो गया शरण में, मुझे पता तो चल गया, बताऊं क्या। क्यों बतवाया वो, हम जैसों के अंदर के विकारों को निकाल, कि कहीं जरा सा भी मैल ना रह जाए, इस मैल को निकाल, तो एक माध्यम बने। तो तुरंत महाव जी भाई कह देते हैं कि मैं तो साथ में कच्चा था, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया, आपने मेहर पे मेहर की, लेकिन मैं मुंह फेर कर कैसे लेट गया, मुझे आप माफ। तो ऐसे सुंदर साथ जी श्री जी के चरणों में
है ना। जैसे द्वार खुलता है, दरवाजे पर श्री जी खड़े हैं, महाजी भाई आते हैं, तुरंत उनके चरणों में लौट कर इतने फूट फूट कर रोते हैं, इतने फूट फूट कर रोते हैं कि श्री जी को अपने ही हाथों से उनको उठा। तो देखो वो कितना है। अगर माँ भी अपने बच्चे को मार दे ना, और बच्चा उसकी गोद में लिपट जाए, तो कितना प्यार करे। अरे मैं तो पागल हूँ, मुझे तो गुस्सा ऐसे आ जाता है अपने बेटे का मार देने। और मारा क्यों था, उसकी गलती। तो यहाँ पर कितना लाड़ मावजी भाई को मिला कि श्री जी स्वयं अपने हाथों से उठाकर उन्हें गले से लगा। तो ऐसे ही जब हम भी निर्मल हृदय से अपने धाम धनी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे ना, तो सुंदर साथ जी हमें भी वो प्यार। इस वाणी के हम शब्दों को समझे कि ये सब धाम धनी के मुखार दिन से प्रकट हो रहे हैं, और ये सुंदर साथ जी हमारे अपना ही चलन है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर ये माया छिपी है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी महाजी भाई की दृष्टि खुल जाती है, क्योंकि जब हृदय से हृदय जो विकार आए थे वो निकल गए। तो अब महाजी भाई का पूरी पहचान हो गई श्री जी। तो अब चर्चा में तो वे दिन रात रहे। अब जब देखना, अभी एक माया अंदर की छटी, अब दूसरी माया बाहर से। माया कैसे बात करती है, अंदर से माया आई, अब बाहर से माया। बाहर से कैसे आएगी, अब यहाँ पर जो, अब सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर जो दिन रात ये तो रहने लगे चर्चा में। अब दुकान जो इनका बेटा संभालता था, श्याम जी, अब वो तो ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, महाराज जी आए हुए हैं, 10-12 दिन, कुछ ही दिन रहेंगे, फिर पिताजी दुकान पर आ जाएंगे। लेकिन अब देखा कि ये तो दिन रात ही चर्चा में रहने लगे, क्योंकि अंदर का बुखार, अंदर से जो जाल बैठा था वो तो बहुत उतर गया। तो अब चर्चा में रस आने लगे, तो संसार का काम कैसे करे। तो अब पुत्र को ये लगने लगा, पिताजी मैं दुकान कब तक संभालूंगा, आप दुकान अपने संभालो, मुझे कहीं और काम है। तो अब वो नहीं जाते, तो पुत्र भी विरोध करने लगा। अब क्या कह रही है, जोरू। अब पत्नी जो थी, अब पत्नी पर जितना ध्यान दिया जाता था, तो वो ध्यान कम हो गया। अब पत्नी भी कटी जली सुनाने लगी, कहने लगी भाई तुझे अगर सन्यासी बाबा बनना था तो मेरे से शादी क्यों की। अगर तू मतलब दुकान उकान छोड़कर, काम छोड़ छोड़कर तू इन्हीं बाबा के साथ में हो लिया, तो हमारा क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। हम कहीं जाकर आश्रम में पढ़ेंगे, हम भी कहीं भीख मांगेंगे, हमारा खर्चा कौन उठाएगा। तो वो भी कटी जली सुनाने लगी। अब इधर सुंदर साथ जी कह रहे हैं बाप और महतारी, बाप और महतारी यानी उनके पिताजी और उनके माताजी और कुटुंब परिवार, सब दज्जाल की सेना में खड़े। ये आ गई बाहर से। एक माया बाहर से हावी होती है, एक अंदर से होती है। पहला अंदर की होती है, ध्यान से देखना, पहला अंदर की माया होती है, ये सबसे बड़ी बलशाली होती है। इसलिए महाराज जी ने कहा दज्जाल कहीं दाएं बाएं नहीं, तुम्हारे अंदर में बैठा है। बाहर से तुम एक बार रिश्तेदारों को या किसी विकारों को तुम छोड़ दोगे, लेकिन अंदर से कैसे छोड़ दोगे। सबसे बड़ी माया अंदर में है। तो श्री जी के हुक्म से, उनकी मेहर से अंदर की माया तो उतर गई मावजी भाई की तरफ से, लेकिन अब बाहर की माया खड़ी। तो बाहर से जो उनके माँ बाप थे, तो उनको भी अब दिखा भाई हमारा बेटा अगर भक्त बन गया, अगर सन्यासी हो गया, महात्मा जी के साथ में चला गया, तो हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरे। तो यहाँ देखना सुंदर, यहाँ जितने भी संबंध है इसमें कह रहे माता पिता कुटुंब परिवार बेटा जोरू, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे माँ बाप है, चाहे कुटुंब परिवार, सबका संबंध किसका है, अपने स्वार्थ से। कड़वा है लेकिन सत्य है। जब तक इनका अपना काम चलता है, इनकी सेवा करते रहो तो खुश हैं। अरे मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा। लेकिन जहां तुम अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ को चलोगे, तो यही बैरी हो जाएगी। यानी यहाँ अब इनका काम करते रहो तो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर आत्मा के कल्याण के लिए चले तो इनके बैरी हो जाते हैं। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको आत्मिक दृष्टि से देखें। क्यों, क्योंकि हम भी किसी की माँ है, हम भी किसी की पत्नी है, हम भी किसी की बेटी है ना। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ का संबंध है, अगर हमारा बेटा ही है या पति मान लीजिए, पता नहीं
अब कितने दिन का साथ जुड़ा है बताइए? आधे जीवन में आकर पुत्र प्राप्त हुआ, अब आधा जीवन में उसका साथ है। ना तो पिछले जन्म में पता था कि कहाँ है, ना आगे जन्म में पता रहेगा कि वहां पर है। पति का संबंध भी ऐसे, माँ बाप का। अब ये देखिए कि अगर हम किसी आत्मा परमात्मा के राह पर चलने से रोकते हैं तो ये सबसे बड़ा अपराध। और रोकता कौन है इसमें भी देखिए, क्यों रोकते हैं? सबसे पहले तो अपना स्वार्थ से दूर, कि भाई मेरा स्वार्थ है, मेरी इच्छाएं पूर्ति हो, मुझे खाने को मिल जाए, मुझे कुछ करना नहीं। पति होगा तो वो चाहेगा मेरी पत्नी दिन रात मेरी सेवा करते रहे, वो पूजा पाठ में कुछ ना ध्यान दे, बस मेरी तरफ, है ना। पत्नी होगी तो पति सोचेगा, वो सोचेगा मेरा पति कमा कमा कर पैसे उसे लेकर आए और मैं मौज मस्ती में। माता पिता भी सोचेंगे हमारा बेटा कमा कमा कर लाए ताकि हमारा बुढ़ापा जी आराम से बीतता रहे। और कुटुंब परिवार वालों को भी अपना स्वार्थ, तो सब अपने स्वार्थ के बांधे बांध कर। लेकिन जैसे ही तुम अपनी तरफ को चलोगे तो वे बैरी क्यों हो जाते, क्योंकि उनके स्वार्थ जो सिद्ध हो रहा था उसमें खलल पड़ जाता, उसमें बाधाएं। तो अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए अगर हम किसी को उसके आध्यात्मिक मार्ग से, एक बिछड़ी हुई आत्मा को उसके परमात्मा से मिलने में अगर बाधा बनते हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और वो गुनाह भी क्यों होता है? अपने कर्मों के। ये देखिए, एक तो मान लीजिए जिसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, परमात्मा के प्रति कोई विश्वास नहीं है, कोई लगन नहीं है, कोई चलन नहीं है, तो उसका अपना प्रारब्ध है, उसके ऐसे अपने कुछ पाप कर्म है जिस पाप कर्मों के कारण उसकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ को नहीं चल पा रही, उसको भक्ति नहीं मिल रही। क्योंकि भक्ति ऐसी अमूल्य रत्न है कि ये तो कोई भगवान भी नहीं देना चाहता। जब जिसे भक्त कहते हैं तुम धन दौलत ले लो, पुत्र ले लो, कुछ भी ले लो माया की चीज, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। इस भक्ति के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो संसार में सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति विशेष कोई मिलती है। तो जिस जीव के कर्म अधूरे होते हैं, उसके पाप कर्म ज्यादा होते हैं, उसको भक्ति नहीं मिलती। एक तो उसके कर्म अपने बिगड़े हुए हैं, अब दूसरा वो अगर कोई आत्मा भक्ति की राह पर चल रही है और तुम उसके बीच में बाधक बनते तो और अपने कर्म बिगाड़ रहे। ध्यान से देखिए, अगर हम किसी आत्मा को उसके मार्ग पर चलने से रोक रही हैं, जो उसका मेन पर्पज है कि मानव जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसमें इतने बड़े कार्य में, इतने शुभ कार्य में तुम बाधक बन रहे हो, तो तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो। एक तो तुम्हारे अपने ही पूर्व जन्म के कर्म है जिनके कारण तुम्हें भक्ति नहीं मिल रही है, और अगर तुम, हो सकता था तुम्हारी संगति ऐसे से मिली पति के रूप में या पत्नी के रूप में कि वहां परमात्मा के भक्त है, तो तुम उनकी सेवा करके कुछ अपने कर्मों को सुधार सकते थे, जिससे तुम्हें अगला जन्म तुम्हें मानव योनि मिल जाए, तुम भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन तुम वो उल्टा कर्म करके अपने स्वार्थ के वशीभूत उसको भी राह से रोक रहे, तो तुम ऐसे अपने कर्म बिगाड़ रहे हो कि अगला जन्म तुम्हें मिलेगा तो मानव का नहीं, ऐसे योनि में जाकर पड़ोगे कि गंदे नाले में ही तुम अपना जीवन व्यतीत। तो इसमें चाहे कोई पत्नी हो, चाहे कोई पति हो, चाहे कोई माता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, कुछ भी, कोई भी, ये संबंध क्षणिक है। और आत्मा का परमात्मा का संबंध अखंड है। तो जब एक विरहनी आत्मा अपने परमात्मा की तरफ को बढ़ रही है, तो अगर तुम उसको हेल्प तो तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम बाधक भी तो ना बनो। भजन में यहाँ पर भी गाते हैं, सुनते भी हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत किसी को नहीं पिला सकते तो जहर भी मत पिला, ये भी विष भी मत पिला। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये माया आती है और ये क्या होता है, चाहे हमारा इसमें मान सम्मान हो, चाहे हमारा अपना स्वार्थ हो, इसी के कारण हम दूसरे के बीच में रुकावट। कुछ का स्वार्थ होता है कि भाई मेरा अपना स्वार्थ है, चलो टाइम नहीं है, उसमें तो एक मजबूरी है। लेकिन जिसके पास टाइम है, घर गृहस्थी में रह रही है अगर कोई महिला, उसके पास में टाइम है, अपना काम वो समय पर निपटा रही है, फिर अपने जो एक्स्ट्रा टाइम है जो संसार में जाता था उसको अपने परमात्मा की तरफ को लगा रही है, और तुम उसमें भी रुकावट बन रही हो, तो इसमें तुम्हारा काम बिगड़ नहीं मेरा, उसमें तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है। क्योंकि कोई अज्ञानी जो पति होता है ना, वो नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे से आगे बढ़कर जाए। नॉर्मली एक सुसुप्त जीव की स्थिति है।
क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि पत्नी का स्थान तो चरणों में होता है, पत्नी तो नीचे ही रहनी चाहिए, मेरे से आगे ना बढ़ जाए वो किसी भी नहीं। वो पत्नी देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि इसके अंदर वो आत्मा है। तो तुम जिस आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हो वो आत्मा धामधनी के तो परमात्मा को कष्ट पहुंचा। देखा भी, जब 12 ब्रह्म मुनि को औरंगजेब जब कष्ट देता है ना, तो कैसे धामधनी का हृदय डाल जाता है। और ऐसा श्राप पड़ता है, ऐसा श्राप पड़ता है कि औरंगजेब, जिस राज्य के लिए तूने ना मेरी आत्माओं को कष्ट दिया, मेरी आत्माओं को तूने कोड़े बरसाए, तो एक दिन ऐसा होगा कि तेरा यही तख्ता पलट जाए। तो ऐसा परमात्मा के प्रकोप से समझो, यहाँ का शासन है, यहीं के शासन, यहीं के गवर्नमेंट की तुम सजा से नहीं बच सकते, तो उसकी अदालत से कैसे बचोगे? क्यों? जो पल पल देख रहे, यहाँ तो कोई चीज झूठी भी गवाही दे दी जाती है, रिश्वत देकर भी तुम बच सकते हो, लेकिन वहां ना तुम्हारी रिश्वत चलेगी, ना तुम्हारी गवाही चलेगी, ना तुम कुछ छिपा सकोगे, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। तो ऐसे सुंदर साथ जी, महावजी भाई के साथ में भी इनके विरोधी खड़े होते हैं, ऐसे हम सबके साथ में, किसी महावजी भाई की नहीं है, हम सबकी अपनी आप की और चल रही है। तो ऐसे सुंदर साथ जी, अगर हम महावजी भाई के परिवार की जगह हैं, चाहे हम अपने पति के मार्ग में रुकावट बने, पत्नी है तो पति के मार्ग में रुकावट ना बने, अगर पत्नी है पति है तो पत्नी के मार्ग में, माता पिता है तो पुत्र के मार्ग में रुकावट, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, कि अगर भाई पुत्र सन्यासी हो गया तो हमारा क्या होगा बुढ़ापे में? अरे जिस परमात्मा ने पैदा किया है वो सब व्यवस्था कराए। क्या जिसके पुत्र नहीं होते उसका पालन पोषण नहीं होता, उसका गुजारा नहीं? अगर हमारा ही पुत्र है, अगर वो धर्म के राह पर चल रहा है, तो सही पूछो तो तुम्हारा भी उद्धार होगा, उसका भी उद्धार होगा। और अगर हम अपने लौकिक स्वार्थ के लिए हम ये कहें नहीं बेटा संन्यास नहीं लेना, नहीं बेटा सत्संग में नहीं सुनना, क्यों? क्योंकि तू संसार में जा पैसे कमा कर, तो वो हमारा अपना स्वार्थ। तो अब ये देखिए, जब वो न्याय की घड़ी आएगी, सुंदर साथ जी हर पल ध्यान रखना कि न्याय होना है, एक दिन न्याय होना है, अदालत में सबको खड़ा होना है, सबकी करनी कथनी और मन की सोची हुई सबके सामने आना। तो अगर हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पुत्र के मोह में आकर अपने पुत्र को भी हम अपने धर्म के मार्ग से रोक रहे हैं, उसकी आत्मा के कल्याण के लिए रोक रहे हैं, तो इस सबसे बड़ा अपराध है। एक क्षणिक संबंध के लिए हम अखंड संबंध को तोड़ने का प्रयास करें, तो हम ऐसा ना करें। इस पर्सन से श्री जी हमें यही शिक्षा देती। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे